हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो हम लोग जो है 2023 के एडिशन से अपने 20 पार्ट्स जो है इडियम्स एंड फ्रेजेस के कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब ये फर्स्ट पार्ट रहेगा, ये फर्स्ट प्रैक्टिस सेट रहेगा किसके लिए? 2024 के एडिशन के लिए। अब यहाँ पे टोटल कितने पार्ट्स दे रखे हैं? यहाँ पे 19 प्लस के 16 इक्वल्स टू 35, यही होता होगा। 9 और 6 15, 2 और 1 3। हाँ जी, तो यहाँ पे 35 पार्ट्स दे रखे हैं, 16 अलग से दे रखे हैं, 19 यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें ये करने होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट के साथ। तो देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पे डायरेक्शन आप पढ़ सकते हैं, आसानी से आप चीज़ों को देख सकते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ये हमें एग्ज़ाम में भी यही देखने को एक तरीके से मिलता है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को एडजस्ट करते हुए फिर हम लोग जो है अपने क्या करते हैं, आंसर की तरफ जो है देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पोर्ट। जो लेपर्ड होता है वो अपने स्पोर्ट्स को चेंज नहीं कर सकता, अपने पद चिन्हों को, अपने निशानों को, अपने जो मूल स्वभाव को वो जो है चेंज नहीं कर सकता। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपने मूल स्वभाव से हटकर नहीं चल सकता, या अपने मूल स्वभाव में चेंज होने की संभावना जो है न के बराबर होती है। देखिए क्या है, समथिंग गुड दैट इज़ नॉट recognized at first. You can't change who you are. Someone who is cherished above all others. A visual presentation is far more descriptive than words. तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकते जो आप हो। हाँ देखो, ये नहीं है कि हम चेंज नहीं कर सकते बिल्कुल भी, लेकिन आपका जो मूल स्वभाव होता है ना, उसमें चेंज नहीं हो सकता। अब ये वाइड टॉपिक है, इसके ज़्यादा फिलोसफी में नहीं जाना है, बट आप जो मूल स्वभाव से, आपका जो मूल स्वभाव है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है मैन ऑफ स्ट्रो। मैन ऑफ स्ट्रो जो है पहले भी आ चुका है, ठीक है ना। तो यही तो मैं आपको कह रहा था कि रिपीट होते रहते हैं, ठीक है ना। तो कोई नहीं, हमारा काम है करवाना, तो हम करवाते रहेंगे आपको ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैन ऑफ स्ट्रो मतलब बहुत कमज़ोर व्यक्ति, ठीक है ना, बहुत कमज़ोर व्यक्ति। ए मैन विद नो मीन्स, अ जनरस मैन, अ वीक और कावर्डली मैन, अ मैन ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सी कह लो, 3 कह लो। अ वीक और कावर्डली मैन, एक कमज़ोर और डरपोक आदमी को हम मैन ऑफ स्ट्रो जो है बोलते हैं। स्ट्रो आपको पता होगा बहुत कमज़ोर होती है ना स्ट्रो, तो उसी को डिनोट करता है यहाँ पे, कमज़ोरी को, ठीक है। अ मेयर्स नेस्ट, मेयर्स नेस्ट घोड़ी का जो है क्या, घोंसला। तो भाई एक भ्रम, एक कन्फ्यूज़न है ना, एक ऐसी सिचुएशन जो कंफ्यूज करती है, झूठ झूठ धोखा छलावा छल, है ना, वो बात को दिखाता है अ मेयर्स नेस्ट। अ कंफ्यूज्ड सिचुएशन, अ फेमिलियर सिचुएशन, अ न्यू सिचुएशन, अ रिफ्रेशिंग सिचुएशन। तो ऑप्शन नंबर 1, एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन को मेयर्स नेस्ट जो है बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ना, वो क्या कहता है, वो कहता है अ परफेक्ट स्टॉर्म। अ परफेक्ट स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? एक सही तूफान। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? तूफान कैसे सही हो सकता है? ये एक ऐसी खतरनाक सिचुएशन के बारे में बात करता है, ध्यान से सुनना। एक ऐसी सिचुएशन के, खतरनाक सिचुएशन के बारे में बात करता है जब एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ खड़ी हो जाती हैं, और वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिलके जो एक खतरनाक स्थिति को पैदा करती हैं। दैट इज़ कॉल्ड अ परफेक्ट स्टॉर्म। उसको एक परफेक्ट स्टॉर्म जो है बोला जाता है, जब एक ही समय पे बहुत सारी परेशानियां मिलके एक खतरनाक स्थिति को जन्म देती हैं। द रोस्ट पॉसिबल सिचुएशन, अप्रोप्रिएट फॉर ऑल ओकेजन्स, प्रैक्टिस गुड जजमेंट, हीलिंग फ्रॉम ट्रॉमा। ट्रॉमा आपको पता है कि क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है ए आपका सही आंसर रहेगा, या एक एक ऐसी रोस्ट जो पॉसिबल सिचुएशन है वो होती है। मैं मानता हूँ कि ये जो वर्ड है ना पॉसिबल, ये आपको ये कहेगा कि ये आंसर नहीं हो सकता, और कोई आंसर हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टॉर्म आ गया तो आप इसको एक नेगेटिव सिचुएशन में लेके जाएंगे। नेगेटिव कहने का मतलब क्या है कि
एक बुरी स्थिति से इसको आप रिलेट करोगे तो हीलिंग फ्रॉम ट्रॉमा हो ही नहीं सकता, प्रेटी और गुड जजमेंट हो ही नहीं सकती, अप्रोप्रिएट ऑल ओकेजन्स के लिए वैसे भी नहीं हो सकता। लेकिन मैं फिर से बोल देता हूँ और पहले पार्ट से बोलता आ रहा हूँ कि इतने सिंपल सिचुएशंस या ऑप्शंस अल्टरनेटिव्स जो है आपको एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेंगे, ये याद रखना मेरी बात को, ठीक है। अब प्लम जॉब, सबसे पहले तो प्लम जॉब बेर होता है, बेर को हम पसंद के रूप में, जो हमारी चॉइस होती है ना, जो हमारी चॉइस होती है वो भी पसंदीदा, उसके रूप में हम प्लम को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब प्लम जॉब मतलब बहुत अच्छी जॉब जिसमें तनख्वाह भी अच्छी है और आपको काम भी ठीक ठाक तरीके से करना पड़ता है। अ डिफ़िकल्ट जॉब नहीं है। अ जॉब इन्वॉल्विंग एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग एंड ईजी एंड प्लेजेंट जॉब, अ रेयर जॉब। यस, द ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। एक आसान और प्लेजेंट खुशी देने वाली जॉब को हम क्या कहते हैं? प्लम जॉब कहते हैं। अ स्नोफॉल इफेक्ट, अ स्नोफॉल इफेक्ट क्या होता है? स्नोफॉल इफेक्ट कोई ऐसी छोटी चीज़ जहाँ से हम शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे वो चीज़ आगे बढ़ती जाती है, उस चीज़ को, उस सिचुएशन को आ स्नोफॉल इफेक्ट जो है कहते हैं। ट्रिक समवन कम्प्लीटली, कोल्ड एंड अनकम्फर्टेबल, स्लो मोमेंट एंड एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ मैग्नीट्यूड। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। एक एक्सेलरेटिंग ग्रोथ करती हुई ग्रोथ किसकी? मैग्नीट्यूड की, मतलब धीरे धीरे जो है ग्रोथ आपकी होती जाती है एक तरीके से, ठीक है। उसको डिनोट करता है हमारा कौन? स्नोफॉल इफेक्ट, ठीक है। ये एडजस्ट नहीं होता, ये जनरेटिव समरी, ये पता नहीं क्यों बीच में बार बार आ रहा है हमें डिस्टर्ब करने के लिए, ठीक है। देखो क्या है, अ स्टॉर्म इन अ टी कप, टी कप में क्या स्टॉर्म होगा? क्या सिचुएशन है, क्या बात है, क्या कुछ भी नहीं है, ट्राइवल थिंग के ऊपर जो है चीज़ें हो रही हैं। तो इजी मनी, अ सिग्नल फॉर अपकमिंग स्टॉर्म, ऐसा क्या है चाय के कप में स्टॉर्म आया तो उससे सिग्नल मिलेगा। मच एक्साइटमेंट ओवर सम ट्राइवल थिंग्स, सफरिंग इन साइलेंस। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है, जिसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है, किसके ऊपर? बहुत ज़्यादा छोटी बिल्कुल शून्य ट्राइवल थिंग्स के ऊपर, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? A storm in the teacup. An arm and a leg, भाई एन आर्म एंड ए लेग मतलब कोई भी छोटी सी चीज़ जो बहुत ज़्यादा महंगी है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा हमें क्या करने का होता है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ता है? सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना। बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस जब हमें किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए करना पड़े तो उसको हम एन आर्म एंड आ लेग जो है कॉस्ट बोलते हैं। ये हमें कॉस्ट बहुत महंगी पड़ती है एक तरीके से, ठीक है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी टू आस्क फॉर too much, everything is ready, and next option is to be lost and be wildered। यहाँ पे be wildered एक वर्ड है, एडजेक्टिव, ठीक है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है और इसका मतलब होता है कि जब हम हक्के बक्के रह जाते हैं, जब हम विस्मित रह जाते हैं, विस्मित, ठीक है ना, हम हैरान रह जाते हैं जब हम, ठीक है, सरप्राइज्ड हो जाते हैं, सरप्राइज्ड, बी वाइल्डर्ड जो है आपका होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका रहेगा ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। एन आर्म एंड ए लेग का मतलब क्या होता है? अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। इसमें क्या करना पड़ता है? किसी भी चीज़ को, है ना, कोई भी चीज़ है बहुत महंगी है या फिर उसके लिए हमें काफ़ी बड़ा सेक्रीफाइस एक तरीके से करना पड़ता है, ठीक है। उसके बोलते हैं हम लोग एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, बोन ऑफ कंटेंशन। बस सीधी सी बात है, प्रैक्टिकल नहीं, डिस्टेंट लव नहीं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ चुका है और अभी ये पेपर में बहुत कम चांसेस हैं दिखने के। एड क्रॉस पर्पसेस, जब बहुत सारी आवाज़ें, बहुत सारी बातें एक साथ होती रहती हैं, बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो जाता है या डिसएग्रीमेंट होता है बहुत सारे लोगों के बीच में, तो एक साथ बहुत सारे लोग जो है क्रॉस टॉकिंग जो है आपको देखने को यहाँ पे मिलती है, ठीक है। फाइनलाइजिंग आइडियाज़ एंड प्लान्स, डिसएग्रीइंग विद ईच अदर्स आइडियाज़, ब्लाइंडली फॉलोइंग ईच अदर्स आइडियाज़, डेवलपिंग एंड एम्पलीफाइंग आइडियाज़ गिवन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर
बी यानी कि 2 आपका उत्तर जो है सही रहेगा। जब डिसएग्रीमेंट जो है होता है एक दूसरे के आइडियाज़ से, तो इसको हम क्रॉस पर्पसेस जो है बोलते हैं। तो इस तरीके से अपना प्रैक्टिस सेट जो है आपका, अरे भाई, प्रैक्टिस सेट जो है एक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो है क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हम शुरू करेंगे। इसी तरीके से हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 19 तक जाएगा। उसके बाद आपके 16 प्रैक्टिस सेट स्पेशल बैंकिंग्स के लिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि बैंकिंग्स के लिए है, बाकी जब हम उनको करेंगे तो आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रैक्टिस सेट्स हैं। उसमें एनडीए के लिए भी अच्छा मेरे ख्याल से रहेगा, और एसएससी को क्यों छोड़ें, एसएससी को भी रखते हैं उसके साथ ही, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट जो सेट है उसके साथ।